अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको अपने सेकंड लेक्चर में खुशामदीद बोलता हूँ। आज अपने पहले लेक्चर में हमने थोड़ा सा बात की थी कि MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल क्या काम परफॉर्म कर सकता है। आज के इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि हम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हैं, जो 4 ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स के, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो हम इन पे किस तरह से काम परफॉर्म कर सकते हैं एक्सेल शीट्स में रहते हुए, क्योंकि एक्सेल का जो बेसिक पर्पज़ है, जो इसका बुनियादी मकसद है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना है और वो रैपिड एक्शंस परफॉर्म हो जाते हैं एक्सेल के थ्रू। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके फॉर्मेटिंग के बारे में बताता चलूँ कि इसमें जिस तरह से हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स और रोज़ होते हैं हमारी एक्सेल की वर्कशीट में, तो इस रोज़ में किसी कॉलम को अगर हमारे पास डेटा उसमें ज़्यादा है, हमने कोई टेक्स्ट बड़ा उसमें लिख दिया है, तो हम इसकी साइज़ को हम रिड्यूस या इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फॉर एग्जांपल, आप किसी लाइन को आप एक्सटेंड करना चाहें आप कर सकते हैं, आप किसी कॉलम को बढ़ाना चाहें तो आप उसके कॉलम की विड्थ को ड्रैग करके आप इसकी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसकी लेंथ एंड हाइट दोनों को, राइट। तो इस तरह से हम काम करेंगे। अब हमें किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर रहते हुए, फॉर एग्जांपल अभी हम बात करेंगे एडिशन की, तो एडिशन के लिए हम कुछ वैल्यूज़ हम लेंगे और उस पर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे मैथमेटिकल की, किस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ नंबर्स, कुछ मैं वैल्यूज़ लिखता हूँ यहाँ पर। राइट, ये मैंने 3 वैल्यूज़ लिखी हैं। अब मैं इनका एडिशन करना चाह रहा हूँ इस वैल्यू, इस सेल में, जो कि सेल नंबर F8 है, राइट। तो मैंने आप यहाँ पर मैंने जब भी फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले इक्वल साइन हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से एक्सेल को पता चलता है कि इस सेल में कोई फार्मूला दिया जा रहा है, मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, राइट। ये करने के बाद आपने सम, चूँकि हमें एडिशन करना है तो हमने SUM सम लिखा और इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट्स, ठीक। अब यहाँ पर देखिए नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड सो ऑन, जिस तरह से ये एक हिंट दे रहा है कि आपको इस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं कि किन किन नंबर्स को आपको ऐड करना है। अब हम यहाँ पर नंबर्स नहीं बताएंगे। फॉर एग्जांपल सेल में लिखा हुआ किसी में 65, दूसरे में 89, तीसरे में 23, तो हम नंबर्स नहीं बताएंगे, हम इसको सिर्फ सेल नंबर बताएंगे और ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो भी वैल्यू होगी खुद ही उसको ऐड करेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा। सो लेट्स सी हियर, जो हमारा जो पहला सेल है जहाँ पर 65 लिखा है, मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखें आपके यहाँ पर जो F3 है, जो F3 यहाँ पर सेल का नंबर आ गया है। F3 से लेकर मैं चाहता हूँ कि इसकी एडिशन हो फॉर एग्जांपल यहाँ तक, F6 तक, राइट। और ये करने के बाद मैंने इसका ब्रैकेट कर दिया ओवर, देन प्रेस एंटर बटन, तो आपने देखा फ़ौरन से 177 इज़ द रिज़ल्ट जो आपके पास आ गया कि 3 वैल्यूज़ को आपने ऐड किया। अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर मुझे एक और वैल्यू ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 50 ऐड कर दिया, नंबर्स में मैंने मार्क्स और ऐड किए, तो आप देखें ऑटो एडिशन हो गई, खुद से इसने अपनी वैल्यू को एक्सटेंड कर दिया। 227 इज़ द रिज़ल्ट। मैं चाहता हूँ कि यार 23 जो है, ये 23 नहीं था, ये 73 था, राइट। अब मैंने इसको 73 पे प्रेस किया, मैंने इसको एडिट किया, तो फ़ौरन से 277 इसकी एडिशन में भी तब्दीली आ गई इट्स सेल्फ, राइट। तो इस तरह से हम ये एडिशन हम करते हैं कि हम अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड हम उसको बता देते हैं कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितने भी सेल नंबर्स हैं इन सबको ऐड कर दें। दूसरा एडिशन का तरीका ये भी हो सकता है कि हम किसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ को हम ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरे सेल में मैं यहाँ पर सम लिख कर मैं इसको ऐड करूँगा और उसके बाद मैंने इसे कहा कि सेल नंबर F3 और उसके बाद सेल नंबर F6 सॉरी, राइट। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दे, तो देखिए अब सिर्फ इन 2 सेल्स की एडिशन हुई है, बाकी सेल्स की एडिशन नहीं हुई, उनके अंदर जो वैल्यू थी। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पर चूँकि 150 था, मैंने इसको यहाँ पर कर दिया 60, तो देखिए अब खुद ही इसका आंसर चेंज हो जाएगा 125, राइट। तो ये आपके पास इस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं, हम अपनी मार्कशीट्स बना सकते हैं, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, हम अपने लेजर्स वगैरह अकाउंट्स में बैलेंस शीट्स वगैरह सारी चीज़ें बना सकते हैं और उन पे हम आसानी के साथ काम कर सकते हैं अपने फार्मूलाज लगा के। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि चले इन्हीं वैल्यूज़ में हम सब्ट्रैक्शन किस तरह से कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर नीचे मैं सब्ट्रैक्शन करने जा रहा हूँ, पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ दिस इज़ सब्ट्रैक्शन,
राइट, अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। ओके, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं और मैंने इसे कहा कि सेल नंबर, इसमें जो वैल्यू है F3, इसको माइनस इससे क्या करेगा, F6 को माइनस करेगा। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास फ़ौरन आंसर उसने दे दिया 5, क्योंकि 65 में से अगर हम 60 माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाता है 5। इसी तरीके से फिर हम मल्टीप्लिकेशन पे भी देखते हैं किस तरह से काम हो रहा है। राइट, अब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा सेल नंबर F4 को और सेल नंबर F5 को। ओके, ब्रैकेट्स स्टार्ट, देन सेल नंबर F4 multiply by, is this the star sign, multiply by F5, राइट, ब्रैकेट ओवर। तो देखिए 6479 इज द रिजल्ट। अब अगर मैं यहाँ पर 73 को चेंज करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ 40, तो देखिए रिजल्ट में खुद ही चेंज हो गया, जैसे आपके एडिशन का भी और आपके मल्टीप्लिकेशन का भी रिजल्ट इटसेल्फ चेंज हो गया। लास्ट में हम देखेंगे कि हम डिवीजन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, डिवीजन के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और नंबर फॉर एग्जाम्पल आसानी के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 5। राइट, अब मैं यहाँ पर डिवीजन करूँगा सेल नंबर F3 डिवाइडेड बाय सेल नंबर F7। ब्रैकेट्स ओवर, देन देखिए आपके पास फ़ौरन से जवाब आ गया कि 5 3s are 65। तो आपके पास इस 65 को हमने डिवाइड किया 5 के साथ, आपके पास फ़ौरन से आंसर आ गया। ये आपका वो रिस्पॉन्स था, वो आंसर था। तो इस तरह से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा कुछ हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। हमें रिजल्ट मिल सकता है कितनी रैपिडली और आसानी के साथ हम सारे रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। दीज आर द फार्मूलाज, दिस इज एडिशन फार्मूला, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आपको देखने का शुक्रिया। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल का बटन को भी दबाएं, प्रेस करें और लाइक करें इन वीडियोज़ को, ताकि हम इसको कंटिन्यू रखें इस सीरीज़ को और आपके लिए एक्सेल सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। टिल देन, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।